Next speaker, Sharjil Naam Memon Saab, Minister for Transport. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। वैसे तो मेरी स्पीच ऑनरेबल मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने कल के लिए रखी थी, लेकिन जिस तरीके की गुफ्तगू और बातचीत तासुब से भरी जाती इश्यूज पे भरी तकरीर यहां पे इस ऐवान में अफसोस के साथ हुई है, तो मैंने मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स से गुजारिश की कि मुझे मौका दें, मैं इसका जवाब दूं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अगर मेरे फाजिल दोस्त कि अगर कोई जाती इश्यूज अपनी जमात में है तो उसका नजला यहां ना गिराते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने अभी तक एक अच्छे इत्तेहादी होने का सबूत दिया है, एक दूसरे को अकोमोडेट करने का सबूत दिया है, क्योंकि हमारी लीडरशिप का कहना यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलें। लेकिन अगर इस ऐवान में बैठकर नफरत से भरी गुफ्तगू, तासुब से भरी गुफ्तगू होगी तो डेफिनेटली जवाब तो फिर बनता है। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी चीज का जवाब ना दें। सर, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके पॉइंट सारे नोट नहीं किए, लेकिन जो जो याद आते जाएंगे फिर मैं उनका जवाब देता। मुख्तलिफ महकमों की बातचीत हुई। सर, यह बात भी हुई, मैं एग्रीकल्चर से स्टार्ट करता हूं, कि 2000 रुपए था गंदम का रेट और हुकूमत सिंध ने 4000 रुपए कर दिया, और जिसका फायदा जो है वो किसी गरीब को नहीं होता, वो फायदा वडेरों को होता है। सर, शायद आपको पता हो, और उस तरफ भी जो लोग बैठे हुए ना, उस कोने में, उनको भी पता होगा कि जो आप लोग फसल बोते हो उसमें आपका 50% पार्टनर कौन होता है? बताएं आप लोग बताएं। सर, किसान होता है। यह वाहिद फायदा है जो किसान को मिलता है। पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें कोई मिल का मालिक, कोई इंडस्ट्री का मालिक 50% शेयर जो है वो किसान को देता है। यह वाहिद एग्रीकल्चर बिजनेस है जिसमें अगर चाहे शुगर कैन हो, चाहे गंदम हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसमें 50% शेयर उस किसान को मिलता है। इन्वेस्टमेंट सारी उस जमींदार की होती है, और जो भी उसका रिजल्ट होता है इन्वेस्टमेंट काट के टोटल 100% जो उसका प्रॉफिट है वो उस किसान को मिलता है। हमारे दोस्तों को पता ही नहीं, यहां पे पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। दूसरा, सर, अगर यह फैसला हम ना करते कि 2200 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए गंदम क्यों की गई, अगर यह फैसला ना होता तो मैं कुछ अपने पढ़े लिखे दोस्तों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर यह फैसला ना होता तो आज यहां पे सब गंदम नहीं उग रही होती, हमारे मुल्क में फूड का क्राइसिस हो रहा होता। किसी को यह पता है कि जो सैलाब आया था, जो तबाहकारियां हुई थी, बड़ी सर बात होती है रूरल की और अर्बन की। किसी ने उस रूरल एरिया में जाके देखा है, लोगों के घर उजड़ गए। 21 लाख मकान सर गिरे, 21 लाख मकान। वो 21 लाख मकान कौन बना रहा है? वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। 21 लाख लोगों का 21 लाख मकान, तो कितनी पॉपुलेशन गई होगी वहां की? करोड़ से ज्यादा लोग अगर बेघर हो तो वो काम कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। उनको पाकिस्तान की क्या, दुनिया की हिस्ट्री में बुलाएं, आप गूगल करें, आप सारे नंबर चेक करें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी में किसी ने 21 लाख मकान बना के दिए। अगर बनाने जा रही है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बनाने की जा रही है। क्या उनको छोड़ दें? उनको बेयार मददगार छोड़ दें कि खुले आसमान के तहत बीच में देखें? जी प्लीज, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज, ऑर्डर इन द बड़ा मेहरबानी जी। बड़े तहम्मुल के साथ हमने वो नफरत भरी तकरीरें सुनी है, अब बड़ा मेहरबानी तो तहम्मुल के साथ हकायक सुनिएगा। मैं नफरत भरी तकरीर नहीं करूंगा, मेरी पार्टी ने मुझे नहीं कहा कि खुदा न खादा तासुब से भरी, नफरत से भरी तकरीर करूं, लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। सर, दूसरी बात,
मैंने आपको कहा 21 लाख लोगों को घर बना के दे रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये 4000 रेट ना किया जाता तो लास्ट टाइम क्या हुआ पता है आपको? जब सैलाब आया, गंदम आपकी जब सारे फसलें डूब गई तो गंदम भी डूब गई। आपने गंदम एक्सपोर्ट की, सॉरी इंपोर्ट की। जो गंदम इंपोर्ट की वो कितने की 9,000 रुपए टन में आपने गंदम इंपोर्ट की। 9,000 में शुरू हुई, फिर जो पास्को के जरिए मंगाई गई 10,800 रुपए में, और वो 14,000 रुपए तक गई है। मुझे बताएं कि आप अपने मुल्क से अच्छी गंदम, क्योंकि बाहर से जो गंदम आती है, ये भी मैं दोस्तों को बताता चलूं, उसमें हमेशा लोकल गंदम मिक्स करके देते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, 70-30 का रेशियो होता है। तो मुझे बताएं, आप 10,000 या 14,000 रुपए की गंदम बाहर से मंगाएं, अपने जराए मुबादला बाहर भेजें, वो बेहतर है कि अपने मुल्क में अपने किसान को आप 4,000 रुपए रेट दें। क्या ज्यादा बेहतर है सर? ये इसके लिए नॉलेज चाहिए, इन सारी बातों के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप बगैर इंफॉर्मेशन के आप ये सारी बातें करते रहें। इसके साथ साथ बात हुई नकली मैंडेट की। पॉइंट मुझे बता दीजिए क्या जो पॉइंट, नकली मैंडेट की जो बात हुई सर, बल्दियात के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है? किसने बोला था एमक्यूएम को बायकॉट करे? किसने एमक्यूएम को कहा था कि बायकॉट करे? सर बताएं। हमने तो नहीं कहा था एमक्यूएम को कि बायकॉट करें जी। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, आपके लिए दिल भी खुले थे, आपके लिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी मर्जी से बायकॉट किया ना। तो आप आज मैंडेट की बात कर रहे हो, आपने कराची के मेयर की बात कर ली, तो आपको किसने मना किया था इलेक्शन लड़ने से? भाई आप लड़ते ना, आपको किसी ने मना नहीं किया था। मेरे दोस्त ने बात की लॉ एंड ऑर्डर की। क्या कहा जी? कराची में स्ट्रीट क्राइम है। मैं मानता हूं स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हड़तालें नहीं होती, कराची में बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, कराची में अब गाड़ियां नहीं जलती, जिन्होंने जलाई 2-4 दिन के लिए उनके साथ कर लिया। कराची में दहशतगर्दी नहीं होती, कराची में भत्ता नहीं लिया जाता। तो मेरे दोस्त जो फरमा रहे थे कि जी कराची के लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सर बिल्कुल इंप्रूवमेंट की कोशिश की जा रही है। सेंसस की बात की मेरे दोस्त ने, यस, ये वजीर आला सिंध थे जिन्होंने सबसे पहले सेंसस पे ऑब्जेक्शन किया, सबसे पहले। और अगर सेंसस में पॉपुलेशन रिवाइज हुई है तो वजीर आला सिंध के जाती इंटरेस्ट की वजह से हुई है, सिंध कैबिनेट की वजह से हुई है। हमारे दोस्तों को तो पता भी नहीं था, हमारे दोस्तों को तो पता भी नहीं था कि किस तरीके से सेंसस हो रहे हैं। ये हमने हर मौके पर चर्चा किया, और एक एक रिकॉर्ड, एक एक लेटर रिकॉर्ड का हिस्सा है, एक एक मीटिंग के मिनट रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आप बोले कल की तारीख में मुकेश चावला साहब हमारे मिनिस्टर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दें, कितनी दफा सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया कि जी ये सेंसस ठीक नहीं हो रहे, हमें एहतजाज है। लास्ट टाइम भी क्या हुआ, चले मैं बता दूं आपको। या तो आज हमारे फाजिल दोस्त जो फरमा रहे थे कि सेंसस में, मैं सवाल पूछता हूं अभी, और वहां से सीटों में बैठ पर बात भी हो रही, क्यों आपको सिर्फ इस सेंसस पे एतराज था या इससे पहले सेंसस पे एतराज था या नहीं था? जवाब दे दें मुझे। इससे पहले सेंसस हुआ था, उसमें भी सिंध के साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त आपके इमरान खान नियाजी प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने जो फेडरल गवर्नमेंट में मीटिंग हुई उसमें डिसेंटिंग नोट दिया कि हम इस सेंसस को नहीं मानते। आपके एमक्यूएम के वजीर जो उस वक्त फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने साइन कर दिया कि हम सेंसस को मानते हैं। तो किसने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने किया या आपने कॉम्प्रोमाइज किया? जवाब दें मुझे, अपनी तकरीर में बोलना, जवाब अपनी बैठ जाओ, तकरीर में बात करना अपनी, बैठ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा हूं, आपकी पार्टी ने, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने उस वक्त कंसेंसस दिया कि हां सेंसस ठीक हुए हैं।
हमारी पीपुल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम सेंसस को नहीं मानते। आपने माना उसको। इन सारे वक्त में आप लोग पावर का हिस्सा थे, आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे, आप आज भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैं यही कहता हूं सर कि लीडरशिप में कंसेंसस होता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब में कंसेंसस था, है और इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन जो सेकंड थर्ड टीयर में, अब अगर मेरे जाती इश्यूज मेरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं तो मैं उनको इस असेंबलीज में लाके कोई और सिचुएशन क्रिएट करूं। आई डोंट नो कि मेरे दोस्त किसके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल ही उठाया। इस तरह से हर चीज का डिटेल में जवाब दे सकता है। ट्रांसपोर्ट में मेरे दोस्त ने बात की, 150 बसेस चल रही हैं। अब कौन जवाब दे 150 बसेस चल रही हैं? या तो मेरे साथ चलें, इनको मैं बसें गिनवाऊं बैठकर कि कितनी बसें कहां चल रही हैं। सर कराची के लिए बजट में, बजट की बात, कराची से पैसे लेके जाते हो, कराची को देते कुछ नहीं हो। अगर कराची के बजट में एक एक कंपोनेंट को देख लें, एक एक कंपोनेंट पे जो खर्चा हुआ है, और हमको जता नहीं रहे, कराची हमारा है। ये जो दोस्त ने बात की कि कराची में लोग अफगानिस्तान से आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं, पंजाब से, सिंध से आ जाते हैं। वो सिंध से आ जाते हैं क्या? कराची सिंध है, कराची सिंध है। किसी के बाप में मजा ले आने से रोके। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। आप बैठ के यहीं बैठ के, हमें बैठ के सारे दिनों सिंध से लोग आ जाते हैं। आप होते कौन हो भाई कि सन ऑफ द सॉइल को बना करो कि आप सिंध से आ जाते हैं? कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। जिसने ये ख्वाब देखा था, जिसने कोशिश की थी, वो लंदन में लॉक हो गया। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट की बात। सर ट्रांसपोर्ट महकमे में रेड लाइन भी बन रही है अरबों रुपए की। कराची शहर के लिए येलो लाइन भी बन रही है अरबों रुपए की। सर जो शिकायत यहां का हमारे दोस्त करें, ये ताने तो हमें सुनने को मिलते हैं। हमें सुनने को मिलते हैं कि जी कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उधर वो स्कीमें नहीं है। जो सहूलियात कराची में, क्या वो सहूलियात सिंध के दीगर अजला में है? नहीं है। मैं मानता हूं नहीं है। जो फैसिलिटीज सिंध के शहरी इलाकों में, वो देही इलाकों में नहीं, हम मानते हैं। जो बजट के रकम कंपैरिजन कर लें, बैठ जाएं कि जो बजट के रकूमात कराची शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सिंध के दीगर जिलों के लिए नहीं है? तो सर अब देखें तो बैठे बैठे जो है ना, थोड़ी और से पहले क्या बोले थे मौजूद मेंबर, बात करने नहीं दूंगा, धमकी है धमकी। ओ भाई तुम धमकी देने वाले होते कौन हो? तुम्हारी धमकी मानता कौन है? तुम्हें पूछता कौन है? धमकी है। दूसरा सर, दूसरा जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट में बात कर रहा था सर, अल्हम्दुलिल्लाह कराची पाकिस्तान का वह वाहिद शहर है जिसमें ईवी बसेस शुरू की गई हैं। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें पिंक बसेस शुरू की गई है। और इंशाअल्लाह ताला कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर होगा और पहला शहर होगा जहां पर ईवी टैक्सीज और पिंक टैक्सीज भी शुरू होंगी। ये आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके लिए करेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को अच्छा ना लगे। ये सहूलियात हमने सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई हुई हैं कि लोग, यहां के लोग सब्सिडी वाली रकम में बैठ के यहां पे काम करें। 50-50 रुपए में लोग जो है वो 40-40 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसी पे एहसान नहीं, ये हमारा काम है कराची के लोगों के लिए खिदमत करना। K4 के लिए जो काम हो रहा है, जो स्पीड में हो रहा है, पैसे रख रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी रख रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी रख रही है। हब के जरिए वो में से लोकल गवर्नमेंट अपनी तकरीर में बताएंगे काम हो रहा है। सर हमारे दोस्तों ने एतराज किया जी कि कराची शहर में हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। अब सर मैं
इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि कोई और झूठ का पलंदा हो नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान भर में अगर सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी की कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विस है तो सूबा सिंध में और सिंध के शहर कराची में है। पूरे पाकिस्तान, ओपन चैलेंज, नाम ले दे मुझे, ले दे लाहौर का नाम ले दे, मुझे इस्लामाबाद का दे दे, मुझे पेशावर का दे दे, मुझे कोयटा का दे दे। कौन सा पाकिस्तान का सूबा है जिसमें अभी तक 25 से ज्यादा NICVDs खुल चुके हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टंट्स डल रहे हैं, लोगों की एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो रही है। पूरे पाकिस्तान मुझे एक जगह बता दें। इन्फेक्शन डिजीज सर, इन्फेक्शन डिजीज की हॉस्पिटल कराची में पाकिस्तान की पहली हॉस्पिटल है। साइबर नाइफ सर, साइबर नाइफ जो इस वक्त आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, $60,000-70,000 पर पेशेंट, और यहां पे मुफ्त का इलाज हो रहा है। अरबों रुपए की सब्सिडियां यहां हॉस्पिटल को दी जा रही है, अरबों रुपए की, लेकिन किसी से कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जा रहे। गम्बट हॉस्पिटल सर, वो है खैरपुर में, कायम अली शाह साहब की मेहरबानी से, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये किसमें है? ये आपकी पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। सर हेल्थ में मैं कहता हूं ओपन चैलेंज है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपने बात करनी करें। इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सेहत होती है, उसकी जान होती है, और उसी जान का सबसे ज्यादा अगर ख्याल किसने रखा है तो वो आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हुकूमत सिंध ने रखा है। यहां पर नफरत की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन जोड़ने वाले कम होते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की कामयाबी ये है कि अभी इलेक्शन हुए सर, कराची में, मलीर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती, मुल्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती, कश्मीर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती। यह है मुल्क को जोड़ने वाली पार्टियां। और जो पार्टियां नफरत की सियासत करती हैं, जो नफरत को प्रमोट करती हैं, उनका हाल भी देख रहे हैं, वो दिन ब दिन सुकरती जाती हैं। उनके लिए ये हालात भी आ जाते हैं कि इलेक्शन में खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। तो सर हम चाहते हैं कि नफरत की सियासत को खत्म किया जाए, जो अमन और भाईचारे की सियासत, जो हमारी लीडरशिप का दर्स है, उसको हम लेकर चलें, सब पार्टी को लेकर चलें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहां पे जो तकरीर की गई सर, ये तो मेरा था उस तकरीर का जवाब। और मुझे पता मुकेश साहब था मुझे सेपरेट तकरीर तो नहीं करने देंगे बजट पे, तो मैं इसी पे ही जो बाकी कुछ पॉइंट्स है वो मैं ऐड करता चलूं। सर हुकूमत सिंध ने, मैं कहता हूं कि वाकई अभी भी सुनामी की वार्निंग थी। मैं सलाम पेश करता हूं हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जनाब आसिफ जरदारी साहब को, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को। जिस तरीके से सुनामी की वार्निंग आई, पूरी की पूरी लीडरशिप एक MPAs और MNAs के साथ राब्ते में थी। ठट्टा हो, सजावल हो, बदीन हो, कराची के कोस्टल बेल्ट्स हो, हर जगह पे आपके और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे। सर आपको पता है कितने लोगों को इवैक्यूएट किया 3 दिनों में? कितने लोगों को? 76,000 लोगों को 3 दिनों में इवैक्यूएट किया है। और अगर खुदा ना खास्ता ना करते तो क्या होता? वो जो देहात हैं, सुनामी नहीं आया लेकिन पानी की हाई टाइड जो अगर वो देहात सारे पानी के नीचे हैं। इस वक्त हमें पूरे रिसोर्सेज लगाने पड़ते उनको रेस्क्यू करने में, और इसमें इस पूरे अमल में आपके सिंध गवर्नमेंट, आपकी इंतजामिया, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारी नेवी, हमारी कोस्ट गार्ड, सारे इदारे मिलकर उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बनाया है, आगे किया है। लेकिन क्या था सर, ये हुकूमत का विजन था। जाहिर है इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। आप 76,000 लोगों को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाएं, फिर उन रिलीफ कैंपों में खाना पहुंचाना, उन रिलीफ कैंपों में बिस्तरे पहुंचाना, उधर 3 वक्त तक खाना देना, वहां पे मेडिकल
की फैसिलिटीज देना। अभी रेस्क्यू 1112 की सारी गाड़ियां वहां पे मौजूद है। उसी तरीके से आपके जितनी गवर्नमेंट की मशीन है सारी अलर्ट है। कराची के लिए भी सक्खर से, लाड़काना से, जो भी हमारे डी वाटरिंग पंप से सीएम साहब ने यहां पे मंगवा के रख दिए कराची के लिए। अगर खुदा न खासा यहाँ क्लाउड बस की जो चांसेस हो रहे थे वो हो जाए तो हम उसको लोगों को हम लोग जो है वो सही टाइम पे हम सारी चीजें को ड्रेन कर सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर हमेशा ये इन आजमाइशों ने हमें सिखाया है। जिस तरह मैंने कहा पिछले सैलाब में सर, उससे पहले कोविड में क्या हुआ था, एक मूजी मर्ज पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज दिन तक पूरी दुनिया कोविड के आफ्टर इफेक्ट से नहीं निकल सकी है। काफी मुल्क बैंक करप्ट हो गए, काफी मुल्कों की इकोनॉमी बैठ गई जो आज दिन तक नहीं खड़ी हो सकी। आपके मुल्क में भी यही हुआ, लेकिन यही आपकी सिंध हुकूमत थी, ये आपकी सिंध हुकूमत है जिसने तमाम लोगों को ना सिर्फ रिलीफ दिया लेकिन आपकी हेल्थ फैसिलिटीज उस वक्त जिस तरीके से आपके एक्सपो सेंटर्स में ये बनाई गई, इसके कोविड के सेंटर्स बनाए गए, पूरे सिंध के हर जिले में बनाए गए, वैक्सीनेशंस मंगवाना, सब चीजें करना, ये सारा सिंध हुकूमत ने किया, अवाम के लिए किया, अवाम के पैसों से किया, अवाम के लिए किया, अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च किया। लेकिन जिसके रिलीफ, जैसा ये सैलाब की मैं बात कर रहा था, ये सैलाब बहुत बड़ी आफत थी, आपको भी पता है कि इसने क्या हशर कर जाते, लेकिन आपकी और हमारी सिंध हुकूमत ने लाखों अफराद को बारिशें पड़ रही हैं, लकड़ियां गीली हैं, लोगों के पास खाने के लिए खुराक नहीं थी, जो भी पका पकाया खाना है, कुक्ड फूड, वो पहुंचाया सिंध हुकूमत ने। उसके बाद फिर राशन पहुंचाए, और ये नहीं 15-15 दिन के राशन देते रहे और फिर ये 3-3, 4-4 महीनों तक पहुंचाते रहे। फिर वहां पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज, टेंट्स, जो भी सामान देना था, हर चीज में सिंध हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर किया। उसके बाद क्या हुआ सर, लोगों के, किसानों की जमीनें, फसलें सब तबाह बर्बाद हो गई। फिर क्या किया आपकी और हमारी सिंध हुकूमत ने, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, उन किसानों को 5-5 हजार रुपए पर एकड़ दिए कि आप लोग गंदम की फसल लगाएं, वरना उनके पास तो बीज के पैसे भी नहीं थे, उनके पास तो खाद के पैसे भी नहीं थे। वो पैसे दिए 5-5 हजार रुपए पर एकड़ के जरिए कि जी लोग वापस अपने पैरों पे खड़े हो सके। जाहिर है इस सारे कामों में वर्ल्ड बैंक की मदद शामिल हुई, जो घर बना रहे 21 लाख में वर्ल्ड बैंक की मदद शामिल है, लेकिन ये लोन सिंध हुकूमत नहीं उतारना है। लेकिन सर मुझे बताएं कि इतनी बड़ी आफत में इतना बड़ा काम कौन करता है जो आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया। इसके साथ एक शिकायत भी करूंगा मैं, वो मेरी शिकायत और शिकवा वो हमारी वफाकी हुकूमत से के साथ भी है कि जो वादे किए गए कराची के लिए, पूरे सूबे के लिए, एक डेवलपमेंट के वादे थे, वो इस बजट में मुझे नजर नहीं आए। जो दूसरे अहम वादे थे उनसे भी इंपॉर्टेंट, वो इन सैलाब जदगान के साथ जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये क्या कहा गया था कि जी हम घर बनाने में भी अपना शेयर देंगे, मेजर शेयर सिंध हुकूमत का था, एक पोर्शन फेडरल गवर्नमेंट का था, वो नहीं दिया। जो लोगों को खाद खुराक के लिए जो पैसे, कैश पैसे दिए गए, उसके लिए भी जो वफाक ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो उससे शिकायत हमारी बनती है। वफाक की ये जिम्मेदारी है कि जो सिंध के ग्रीवेंसेस हैं, जो सिंध से वादे किए हुए हैं, उनको पूरा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अजाब था, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत और तकलीफ थी। इसमें अगर हम सब मिलकर उन मुतासरीन लोगों को, उन आफतज़दा लोगों को, तो अगर हाथ बीच में छोड़ के जाए तो मुनासिब नहीं है। वफाक दे ना दे, मुझे इतना पता है, मेरी लीडरशिप का मुझे पता है कि कुछ भी करके उन बेबस लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी मेरी लीडरशिप। उन बेबस लोगों को सिंध हुकूमत अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब जो वादे यहां पे करके गए थे सैलाब जदगान के विजिट के दौरान, वो पूरे करेंगे। ज्यादा और मैं किसी चीज की बात नहीं करूंगा, बस मेरा मकसद यही था कि जो हुकूमत सिंध ने एक अवाम दोस्त, हमेशा अवामी तरीके से
बजट पेश किया है। और सर अवाम समझती है, अवाम अब तकरीरों पे नहीं चलती है। मैं अपनी तकरीर में कितने भी सोने के लोगों को पहाड़ दिखा दूं, सुरखाब के पर्द लगा दूं, लोग अब अमल करते हैं कि अमली काम क्या हुआ है। अमली काम यस हुआ है, अमली काम हुआ है। और अमली काम के नतीजे में सर आज बल्दियात में हम कराची भी जीते, हम हैदराबाद भी जीते, हम सक्खर भी जीते, हम मीरपुर खास भी जीते हैं। हमारे दोस्त ने कहा कि जी कि वो आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला दी। सर 2005 में क्या हुआ था जब आप हुकूमत के ड्राइविंग सीट पे बैठे थे मुशर्रफ के दौर में? नासिर शाह साहब क्या था उसमें? हाँ, उस वक्त भी क्या ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साथ नहीं थी? तो सर ये सिस्टम पहले भी उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरियाज में मेयर साहिबान होते थे, अब भी है। मलीर में भी यही था, अब भी है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपनी जो खामियां उससे बंदा सीखे, अपनी गलतियों से सीखे कि हाँ मुझ में गलती क्या है। अगर मेरे दोस्तों के साथ उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो अपनी गलती को खुद ठीक करें, अफवाम और तफहीम के साथ ठीक करें। लेकिन सिर्फ सियासत चमकाने के लिए या खुदा ना खासा दोबारा तासुब की आग बढ़ाने के लिए जिस तरह के यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत हैं। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में मजीद अब खुदा ना खासा की नफरत की आग ना ही बढ़ाई जाएगी, ना ही आज कल आपके कहने पे लोग उस आवाज पे चलेंगे। लोगों को पता है कि सियासी नारों से या सिर्फ सियासत के बिना पर आप खामखा दोबारा कोई नफरत की आग बढ़ाएंगे तो लोग आपको लब्बैक नहीं कहेंगे। लोग हाँ जो अवाम की खिदमत करेगा, जो अवाम के लिए काम करेगा, जो अवाम के लिए दिन रात कोशिशें करेगा, लोग उसका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।